हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयंत घोष, सीनियर रिसर्च फेलो। तो हम लोग आगे फिर से यूजीसी नेट के जियोमॉर्फोलॉजी के एक नया टॉपिक को लेके, जहाँ पे हम लोग देखेंगे 2013 से 2024 तक जितना भी क्वेश्चन आया है, तो कौन सा क्वेश्चन आया है, हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हम लोगों को बहुत जल्दी से तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ इंटेंसिटी भी पढ़ना है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता लगेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, और आप टाइम के हिसाब से देखेंगे जितना भी 2013 से 2024 तक, यानी जितना भी टाइम गया है, क्वेश्चन का डेप्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि उसका जो कंसेप्ट है एक ही कंसेप्ट है, या फिर कुछ अलग कंसेप्ट भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर कंसेप्ट जो प्रीवियसली भी पूछा था, वहां से डेप्थ और क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। तो हम लोग आज देख रहे हैं अर्थक्वेक के रिलेटेड कुछ डिस्कशन, जो कि जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। तो अर्थक्वेक हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं, वो अर्थक्वेक से डायरेक्ट जो जो क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो अर्थक्वेक के साथ मान लो वोल्केनिज्म का कुछ रिलेशन है, प्लेट टेक्निक का कुछ रिलेशन है, तो वो हम लोग जब रिस्पेक्टिव टॉपिक में जाएंगे उस हिसाब से भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं अर्थक्वेक से पहले क्या क्वेश्चन आया है, जो कि हमारा पढ़ने का जो तरीका है, फर्स्ट स्टेप है, हम लोग देखेंगे कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आया है, ताकि हम लोग जब खुद से पढ़ेंगे तक आइडिया हो जाए कि कितना और कितना डेप्थ में और कौन सा चीज पढ़ना है। और हमारा सेकंड स्टेप जो है वो है जितना भी क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो कि हम लोग बैठ के सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं, क्योंकि टाइम कम है, तो हम लोग बहुत स्पीड से जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शायद मेरे साथ सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दिया गया, लेकिन आपको जो करना है वो है क्वेश्चन के बाद आपको पॉज कर लेना है, अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो। उसके साथ आपको कोशिश करना है कि खुद ही खुद आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो मैं जब सॉल्व कर लेता हूँ, आप उसके बाद ऑन करके फिर से देख लीजिए आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं पहला अटेम्प्ट में। अगर दूसरा अटेम्प्ट आप कर रहे हैं, यानी एक ही वीडियो अगर दोबारा आपको देखने की जरूरत है, जो भी हो सकता है, तो उस रिगार्डिंग क्या करेंगे, उस रिगार्डिंग आपको पॉज नहीं करना है, आपको करना है मेरे साथ ही साथ आपका भी आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है कहीं पे, तो आप उसको मार्क कीजिए, आप खुद से बुक से पढ़ लीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि या फिर और कुछ डिस्कशन आप चाहते हैं, तो हमारा कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिख दीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी एड्रेस करने के लिए। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं कि अर्थक्वेक से क्या क्या क्वेश्चन आया है। तो एक बार देख लीजिए अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में जो वेव्स है, अच्छा, अर्थक्वेक का वेव्स है, इस वेव्स यानी यहाँ पे चारों वेव्स है, चारों वेव्स का में से कौन सा ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, क्वेश्चन 2013 से आया। अच्छा, आगे वाला क्वेश्चन देखिए 2019, यानी इस बीच में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग हो गया। मार्शल स्केल, रिक्टर स्केल आपने सुना है, एक तो है इंटेंसिटी मेजर करता है, एक मैग्नीट्यूड मेजर करता है। तो दोनों जो स्केल है, उस स्केल के हिसाब से एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड आप बना सकते हैं, यानी कंपैरिजन अगर करना है आपको, तो किसके साथ किसको रखेंगे आप। तो हम लोग जो यहाँ पे जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, ये नॉर्मली लिस्ट है। यहाँ पे राइट साइड में जो आपको दिख रहा है, यानी राइट साइड में जो दिख रहा है, ये कोर्स है। ज्यादातर कोर्स नीचे लिखा हुआ था, लेकिन आपको विजुअल अच्छा होने के लिए मैंने साइड में रखा। अच्छा, आगे वाला, अच्छा यहाँ से आया है दो क्वेश्चन। उसके आगे देखते हैं 2020, यानी कोई सा चैप्टर है जो एनटीए आने के पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता था, अभी उतना शायद क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लेकिन अर्थक्वेक के केसेस में आपको उल्टा दिखेगा, एनटीए आने से पहले यानी 2013 का एक ही क्वेश्चन आया, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन आया 19 है, 2020 है, यानी एनटीए आने के बाद यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन सेम ही है, डिस्ट्रक्टिव कौन सा ज्यादा है, यानी पिछले जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा डिस्ट्रक्टिव कौन सबसे ज्यादा है, 2013 से जो क्वेश्चन आया 2020 में सेम ही क्वेश्चन आया है, यानी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे वाला देखिए, आगे वाला यहाँ पे बोला है कुछ पीओएफ, एसओएफ, एलओएफ का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स को बना के मिला के थोड़ा क्वेश्चन बनाया है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट बनाया, जो कि मैंने पहले ही बोला, पहला जो क्वेश्चन आता था वो डायरेक्ट था। अभी जितना टाइम जा रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के थोड़ा मल्टीपल स्टेटमेंट बनाने की कोशिश किया, चारों ऑप्शन दे दिया, चारों स्टेटमेंट दे दिया, और चारों स्टेटमेंट को जोड़ के ऑप्शन बनाया गया, जो कि आपको आंसर करना है। आगे वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2023 से क्वेश्चन आया है कि अगर आपको सिस्मिक स्टेशन से डेटा लेना है एपिसेंटर का, तो मिनिमम कितना
स्टेशन जरूरी है। यानी पहले जो पूछा था रिक्टर स्केल, मार्शल स्केल, अभी स्टेशन के बारे में पूछ रहा है। मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा जा रहा है ये। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है जो भी ओएब्स है, ओएब्स का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और उसका मेजरमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या हम लोग स्टेप लेते हैं, या फिर उसका जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो है। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड के साथ रिलेटेड नहीं है, इस बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। आगे वाला एक क्वेश्चन है आउटर कोर इज डिफरेंशिएट फ्रॉम इनर कोर। अच्छा, आउटर कोर ये जो क्वेश्चन आया है ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ और अर्थक्वेक दोनों का मिला के क्वेश्चन बना। यानी कई क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे आपको जो दो चैप्टर को मिला के उसके बीच में जो रिलेशन है वो क्वेश्चन पूछा गया। यानी यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी चैप्टर, कोई भी थीम अगर पढ़ रहे हैं उसके साथ और किसका रिलेशन है और कैसा रिलेशन है, तो उसके बारे में भी आपको अभी के लिए पता होना चाहिए। तो आप लोग अभी देख लिया हम लोग क्या क्या क्वेश्चन आया था, तो आइए आप सॉल्व कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा अभी तक, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि अर्थक्वेक का जो वेव्स है, यानी हम लोगों ने सुना है कि बॉडी वेव, सरफेस वेव, उसमें भी दो है, दो दो करके डिवाइड है। यानी यहाँ पे अच्छा, ये पी वेव और एस वेव जो है ये बॉडी वेव है, और ये दोनों है सरफेस वेव। ठीक है, तो पी वेव, एस वेव, बॉडी वेव, आर वेव्स एंड एल वेव्स आर सरफेस वेव। तो आपको ये पूछ रहा है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन है। अगर आपको पूछा गया कि बॉडी वेव और सरफेस वेव इन दोनों में से कौन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, तो आंसर होगा सरफेस वेव। सरफेस वेव ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि ये सरफेस के आने के बाद, पी वेव, एस वेव, ये जो बॉडी वेव आ रहा है वो सरफेस के आने के बाद ये फॉर्म हो रहा है सरफेस वेव, और ये अर्थ सरफेस को ज्यादा सेक करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एल वेव। ये एम्पलीट्यूड की वजह से होता है। एल वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि सरफेस के ऊपर जब कोई भी वेव आ रहा है तो आने के बाद यहाँ से जो वेव बना गया आगे, वहां से एल वेव बनता है और वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। बॉडी वेव और एस वेव, आपको यहाँ से एक ये भी पता होना चाहिए कि जो पी वेव है उसका स्पीड सबसे ज्यादा है। वो पी वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों मटेरियल्स में जा सकता है, लेकिन एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड में जा सकता है, वो लिक्विड में नहीं जा सकता। उसको प्रिंसिपल को यूज करके हम लोगों ने ये एज्यूम किया कि अर्थ का जो इनर कोर है वो इनर कोर लिक्विड है। क्योंकि इनर कोर को वो पी वेव, एस वेव, इनर कोर के अंदर एस वेव जा नहीं सका। तो यहाँ से हम लोगों ने वो डिसाइड किया या फिर एज्यूम किया कि पता लगा हमको कि पी जो है वो जा सकता है, एस वेव नहीं जा सकता, यानी इनर कोर जो है वो लिक्विड है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको देखते हैं। मार्शल स्केल, मार्शल स्केल और रिक्टर स्केल, इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। रिक्टर स्केल जो है वो चार्ल्स रिक्टर और मार्कली वो इटालियन थिंकर था, उन्होंने बनाया था। ये चार्ल्स रिक्टर ने बनाया। तो एक तो है इंटेंसिटी मेजर कर रहा है, दूसरा है मैग्नीट्यूड मेजर कर रहा है, यानी कितना सेक हुआ, कितना एक तो इंटेंसिटी और एक मैग्नीट्यूड, एक है मेजर करता है कितना सेक हुआ, दूसरा है कितना डैमेज हुआ। तो यहाँ पे जो है यानी सेक और मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों ही लगभग दोनों ही आपस में पॉजिटिव है। यानी मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो ज्यादातर चांसेस है कि इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से अगर आप करेंगे, आपको अगर ये इसका डिवाइड, रिक्टर स्केल का जो डिवीजन है वो आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड दोनों आपस में कनेक्टेड है। ऐसे कनेक्टेड है कि इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, या मैग्नीट्यूड ज्यादा होने से इंटेंसिटी ज्यादा होगा। तो वहां से आप बना सकते हैं। सबसे यहाँ पे जो है यानी मार्केली स्केल जो है, आपको ये टर्म सुन के पता लग रहा है कि ये ज्यादा जितना जा रहा है वो इसका जो पावर है वो ज्यादा हो रहा है। स्ट्रॉन्ग, डिस्ट्रक्टिव, डिजास्टर्स, कैटास्ट्रोफिक, यानी जितना नीचे जा रहे हैं हम लोग ए बी सी डी, उतना उसका पावर ज्यादा हो रहा है।
तो यहाँ पे जो आपका इंटेंसिटी यहाँ पे राइट साइड में जो है उसको भी आप बनाते चलिए। स्ट्रॉन्ग सबसे कम है इनमें से सबसे कम कौन है? ये। डिस्ट्रक्टिव ये सेकंड नंबर पे आता है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है आप देखिए? डिजास्ट्रस ये यहाँ पे थर्ड नंबर पे। यहाँ पे राइट साइड में कौन आ रहा है? अच्छा, कैटास्ट्रोफिक यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है? तो यहाँ से आप बना सकते हैं। हालांकि आपको पता नहीं है किसके साथ किसका कॉरेस्पॉन्डेंस है, आपको पता नहीं है, लेकिन आप यहाँ से दोनों का रिलेशन और स्केल जब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी 0 to अगर 10 जा रहा है, 0 to 12 जा रहा है, तो वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसको अगर पता है तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। आइए आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा ये शायद अच्छा अर्थक्वेक वेव्स जो डिस्ट्रक्टिव है एपी सेंटर में वो कौन है? हम लोगों ने अभी किया, वो जो आंसर होगा वो होगा एलो वेव। एलो वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। तो अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सिस्मिक वेव्स, जो कि मार्च 2023 में आया। अभी का जो क्वेश्चन आया है वो तो एक मल्टीपल स्टेटमेंट और क्वेश्चन थोड़ा घुमा के बनाया है। पहले देखिए, ये चारों ऑप्शन दिया गया है, चारों स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ से आपको पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। तो चारों ऑप्शन से आप पहले एक बार सबसे, जब ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे तो आप कोशिश करेंगे, अगर कोई आपको पता है तो पता है, अगर नहीं पता है तो सबसे छोटा वाला स्टेटमेंट को पहले देखिए, क्योंकि टाइम बचता है उसमें। पी वेव्स ट्रेवल फास्टर देन एस वेव्स, ट्रू है या फॉल्स है? पता है हमको कि पी वेव का स्पीड सबसे ज्यादा है, तो ये होगा ट्रू, यानी बी वाला जो है वो ट्रू। तो आंसर कहाँ बी है आपको देख लेना है, बी और सी। अच्छा नेक्स्ट में जाइए, इन दोनों में से आपको छोटा कौन सा लग रहा है? यानी या तो बी के साथ क्या है, ए होगा है और सी है, यानी इधर ए होगा और सी होगा। ए और सी दोनों में से छोटा कौन सा है? सी। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, एल वेव्स फॉलो ए जिगजैग पैथ एंड अराइव लेटर देन पी एंड एस वेव्स, जो कि ट्रू है, क्योंकि बॉडी वेव का जो स्पीड है वो ज्यादा है, सरफेस वेव का स्पीड कम है। आपको पहले ही बताया, पी वेव और एस वेव जो है वो बॉडी वेव, आर वेव और एल वेव जो है वो सरफेस वेव, यानी यहाँ से आपको पता लग गया कि ये दोनों ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी और सी 4, यानी ए और डी ये जो है ये गलत है। अब पर कभी ये समझ सकते हैं कि इन दोनों का ये ठीक नहीं है। यहाँ पे जो आंसर होगा बी और सी, पी वेव एस वेव से ज्यादा फास्टर जाता है और बॉडी वेव सरफेस वेव से ज्यादा फास्टर जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा इसको डिलीट कर देते हैं एक बार। कुछ भी डिस्कशन के रिगार्डिंग आपको अगर कुछ लगे कि कुछ डाउट है या फिर और भी किसी में कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, आप हमारा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको भी सॉल्व करें। इस पेज में ही था लास्ट, आगे का पेज देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि हाउ मेनी मिनिमम सिस्मिक स्टेशंस डेटा इज रिक्वायर्ड टू मैप द एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए एग्जैक्ट अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर है उसको अगर लोकेट करना है हमको, तो कितना स्टेशन चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया गया है, तो अगर आप देखेंगे, मान लीजिए आपका 3 स्टेशन है, 2 स्टेशन है, एक स्टेशन है, तो एक स्टेशन ये पता कर सकता है कि अगर यहाँ पे जो वेव आ रहा है, यहाँ पे भी एक वेव आ सकता है, यहाँ पे भी वेव आ सकता है, यानी इन सर्कल, इन इसका जो एरिया है, इस एरिया में कहीं पे भी वेव हो, अर्थक्वेक जनरेट हो, ये जो सेंटर है ये इसको कैच कर सकता है। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना और भी थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर हम लोग और एक स्टेशन ले लें तो बी, तो मान लो एक है ए एक है बी, दोनों में ही मान लो ये जो सेंटर फोकस जो है, एपिसेंटर जो है, यहाँ से जो भी वेव आ रहा है ये दोनों में रिकॉर्ड हो रहा है। तो दोनों में अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो चांसेस क्या है, यहाँ पे बीच में जो है, यहाँ पे है सेंटर, लेकिन यहाँ पे आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो ए और बी के जो दोनों के बीच में जो एरिया आ रहा है कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर और एक आप ले ले स्टेशन, तो वहां पे और भी थोड़ा प्रिसाइजली आप बता सकते हैं
तो यहाँ पे जो आंसर होगा हाउ मेनी मिनिमम सिस्मिक स्टेशन, मिनिमम तो आपको 3 होना ही चाहिए। जितना स्टेशन ज्यादा होगा उतना एक्यूरेटली आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो 3 आपको होना ही चाहिए। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। Which of the following is not directly related to magnitude of the earthquake? यानी अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड के साथ कौन सा चीज ऐसा है जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है? तो एक बार देख लेते हैं। जो क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया गया है, लेंथ ऑफ ए फॉल्ट सेक्शन, डैमेज सिवियरिटी, डेप्थ ऑफ फोकस, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय अर्थक्वेक। तो जो क्वेश्चन दिया गया है ये है टेक्टोनिक। यहाँ पे डैमेज जो सिवियरिटी है ये इंटेंसिटी के साथ रिलेटेड है, ये मैग्नीट्यूड के साथ रिलेटेड नहीं है। इंटेंसिटी इसको मेजर करते हैं कि कितना डैमेज हुआ। तो ये जो आंसर होगा ये 2 यानी 2 आंसर होगा। हालांकि आप नॉर्मली अगर पढ़ेंगे तो आपको शायद ये कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड का जो कंसेप्ट है उसको पता होना चाहिए, जो कि हम लोग मर्सिल स्केल और रिक्टर स्केल में मेजर कर रहे हैं। तो ये जो डैमेज सिवियरिटी यानी कितना डैमेज हुआ है ये यहाँ से अलग है। ऐसे देख लीजिए आप कि एक फॉल्ट हो रहा है, दूसरा है कितना डेप्थ में फोकस है, जितना कम डेप्थ में होगा उसका डिस्ट्रक्शन उतना ज्यादा होता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय अर्थक्वेक, फोकस से जो अर्थक्वेक आ रहा है वेव आ रहा है, कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो डैमेज सिवियरिटी जो है ये इफेक्ट के बारे में बोल रहे हैं, बाकी सारा उसके साथ मैकेनिज्म के साथ रिलेटेड है, लेकिन डैमेज सिवियरिटी ये इफेक्ट के यानी इंटेंसिटी के साथ रिलेटेड है। ये इस चैप्टर का अंत वाला क्वेश्चन, द आउटर कोर इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इनर कोर ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन वेलोसिटी। तो आपको ये पहले ही मैंने डिस्कस किया कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आउटर कोर है, यहाँ पे है इनर कोर। आउटर कोर आपको पता है सॉलिड है, इनर कोर या तो सेमी सॉलिड या लिक्विड है। तो ये जो पीओएब्स है, पीओएब्स वो तो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस में जा सकता है। एसओएब जो है वो सॉलिड में जा सकता है लेकिन लिक्विड में नहीं जा सकता। तो यहाँ पे अगर ये इनर कोर है और इनर कोर सेमी सॉलिड है तो यहाँ पे एसओएब आएगा नहीं। तो एसओएब अगर इसको नहीं आ सकता, सिर्फ पीओएब आएगा, तो इसका आंसर होगा पीओएब। अब क्वेश्चन पढ़िए, आउटर कोर इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इनर कोर ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द वेलोसिटी ऑफ, आंसर होगा पीओएब, क्योंकि एसओएब उसको अंदर जा ही नहीं सकता। तो ये रहा अर्थक्वेक के साथ कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अर्थक्वेक में क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक से जो क्वेश्चन आ रहा है वो अभी भी आ रहा है, यानी 2023 में लास्ट आया था, यानी आगे आ सकता है। एनटीए आने के बाद यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है। पहले कुछ चैप्टर ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन कम हुआ है, लेकिन अर्थक्वेक ऐसा एक चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग आगे की क्लास में फिर मिलेंगे। शायद हम लोग का थ्योरीज ऑफ ओरिजिन में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बचा रह गया, उसको भी हम लोग आगे के क्लास में देख लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।